बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग। 8 क्लास जोग्राफिया और लेक्चर नंबर आज हमारा है 30 और हम लोगों ने पढ़ना है बाब नंबर 10 जोग्राफिया में जदीद टेक्निक्स का तारुफ। ठीक है, तो पेज नंबर 80 पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है वहीं से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन 3 और लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दौरे जदीद में मसनूई सियारों की मदद से ना सिर्फ ज़मीन की रिमोट सेंसिंग की जा सकती है बल्कि मसनूई सियारों से के ज़रिए से सतह ज़मीन पर किसी भी मकाम का दुरुस्त महल्ले को मालूम किया जा सकता है। इस निज़ाम को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS कहते हैं। ठीक है, GPS के निज़ाम में 24 सियारे जो हैं वो शामिल होते हैं। अगर हम इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को अगर हम अपने अल्फाज में बयान करें तो जैसे कि आजकल के दौर में मोबाइल में या गाड़ियों में एक सिस्टम लगा होता है जिसकी मदद से अगर हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो हम उसकी मदद से रास्ता मालूम कर सकते हैं। तो हमें मैप ऑन करना पड़ता है और उसकी वजह से हमने अगर किसी दूसरी जगह पर जाना हो तो GPS की मदद से हमें बहुत आराम से जिस भी जगह पर हमने जाना हो उसके रास्ते के बारे में हमें मालूमात उससे मिल सकती है। इन शॉर्ट अगर हम बयान करें तो ये वही चीज़ है। ठीक है, ये तमाम सियारे 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड या रोशनी की रफ्तार से रेडियाई लहरों को ज़मीन की तरफ भेजते हैं। ज़मीन पर मौजूद इन लहरों को वसूल करने वाले आलात इन लहरों के रिसीवर तक पहुंचने के वक्त की मदद से मसनूई सियारे का रिसीवर के मकाम तक का फासले का तयन कर लेते हैं। यानी कि जितनी देर में लहरें ज़मीन तक पहुंचती हैं और उससे के वक्त का कि कितने फासला है और कितनी देर में ये पहुंची हैं तो वक्त का पता चल जाता है कि वहाँ पर फासला कितना है। GPS रिसीवर पर नज़र आने वाले तमाम सियारों का ज़मीन से फासला मालूम हो जाता है और जहाँ इन फासलों के निस्फ कुर्रे के दायरे कम अज़ कम 3 सियारों के आपस में एक दूसरे को कथा करते हैं और वहीं उसी जगह पर GPS का रिसीवर का मकाम होता है। ये GPS आलात इस मकाम को तूल बर्द और अर्ज बर्द और सतह समुंदर से बुलंदी के हवाला जात से रिसीवर की स्क्रीन पर दिखा देते हैं। यही उस आले को इस्तेमाल करने का सही मकाम होता है। मौजूदा दौर में हर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क में GPS का निज़ाम बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और ख़ुसूसन जदीद GPS आलात या रिसीवर्स में जब एक नक्शे यानी कि बेस मैप पर मकाम की निशानदेही मुमकिन हो गई तो इस निज़ाम का रास्ता दिखाने के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी ट्रैफिक में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह सैर व सियाहत के शौकीन भी रास्तों का तयन और इन आलात की मदद से कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो फ़ौजी नौइयत का होता है। आज के दौर के तमाम जदीद हिकमत अमली का दारोमदार मुकम्मल तौर पर इसी निज़ाम पर मुनहसर है। यहाँ पर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा पेज नंबर 81 तक। ठीक है, आगे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की मदद से बनाए गए मॉडल यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल। ये भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं से शुरू हो जाएगा और इसमें भी आपका एक शॉर्ट आएगा। कोई भी कंप्यूटर मॉडल किसी पेचीदा साइंसी मसले के अंदरूनी अमल की हूबहू नकल और उस अमल के नताइज को बखूबी पेश कर सकता है। आगे आपका शॉर्ट शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर मॉडल की तारीफ इस तरह की जा सकती है कि कोई मखसूस काम करने के लिए एक अमली तरीका या फ़न जो कंप्यूटर की मदद से लागू किया गया हो। ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग एक साइंस, एक तकनीक या एक अमल है जिसकी मदद से कुछ ख़ास मकासद के तहत किसी पेचीदा मसले का हल जो है वो तलाश किया जा सकता है या कुछ सवालों के जवाब तलाश किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि अब अगर ये हालात हैं तो आज के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर इसी तरह की पोजीशन रही तो हालात क्या होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एक और मिसाल से लें कि अगर अब दुनिया की आबादी इतनी है और अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही और वसाइल भी इसी मिकदार से तेज़ी के साथ वसाइल हमारे अगर कम होते रहे तो आने वाले 10 साल में क्या हालात होंगे। इन सारे सवालात के जवाब जो हैं वो हमें कंप्यूटर बेस मॉडल की वजह से मिल सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से बनाए गए मॉडल की सूरत में हमें इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, यही आप लोगों का आज का टॉपिक था। इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करके रफ़ रजिस्टर पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।